वो डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा था, आई गेस 12 था, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या लिखा है, mx square is less than nx, m and n have opposite side, m पॉजिटिव है तो डिवाइड कर सकते हैं, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, n बाई mx हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस n अपॉन mx इज लेस देन 0, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस n बाई m लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा, यहाँ पे एक जीरो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे n बाई m मिलेगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, m पॉजिटिव है, n नेगेटिव है, तो नेट जो नंबर बनेगा वो नेगेटिव नंबर बनेगा। तो नंबर लाइन पे जब प्लॉट करते हैं तो n बाई m यहाँ पे आता है, 0 यहाँ पे आता है, इसीलिए सब चीज़ें आपको दी हुई है। अब आपको क्या बोलना है, लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट्स, सो x का वैल्यू अगर लिखना है तो ऐसे लिखो आप, 0 से n बाई m के बीच में, value of x is between n by m to 0, so C is the answer। ओके, 12th हमने कर लिया, 14 देख लें क्या एक बार। सर एक 14 बार आप पे समझा सकते हो? बेटा हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया इसको, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इसको फैक्टराइज कर दिया, x कॉमन आ गया, x माइनस m बाई m बचा, n बाई m, तो यहाँ से पता चला x का एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू n बाई m है। अब n बाई m पॉजिटिव है या नेगेटिव पता होना चाहिए, तभी नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर पाओगे। तो पता चला n और m अपोजिट साइड पे, मतलब n नेगेटिव है m पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव नंबर, so negative number will always be lying on the left hand side of 0, so we have plotted it on the left hand side। ठीक है, अच्छा सर वो हम कैसे कह सकते कि n नेगेटिव है? दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, n and m are opposite signs, n पॉजिटिव है तो m अच्छा ओके नेगेटिव होगा ना। ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये होता ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमने ये वाला रीजन दिया हुआ। ठीक है, यस बेटा बताओ। सर मैंने सर मतलब फैक्टराइज तो नहीं किया, पर मैंने एक एक्स काट दिया और फिर नेट पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के जो निकला ना सर, उससे कंडीशन आ गई और सिर्फ सेम आंसर है सर, वो भी ठीक है, ठीक कर है सकते कर सकते वैल्यूज के साथ भी कर सर सकते पर हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो कैसे पता चलेगा? बट x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ सर, पर ऐसे x काट देंगे तो फिर x कहाँ काटा है हमने? नहीं, वो सर प्रीत सर बोल मेरे रहे हैं ना मेथड x की बात काटेंगे कर रहा हूँ। प्रीत के केस में एक्चुअली उसने x काट दिया तो भी प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आई क्योंकि x का आंसर नेगेटिव है और नेगेटिव दोनों साइड उसने कट कर दिया। ये एक्चुअली हम ऐसा कभी नहीं करते बिकॉज दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रूट, लॉस ऑफ रूट होता है। ठीक है, तो कभी भी हम कॉमन फैक्टर कट नहीं करते, बताया तो था लास्ट टाइम मैंने आपको। हाँ यस फैक्टर कभी कट नहीं करते आप दोनों साइड इनइक्वालिटी के। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्यूबिक है, दिस इज अ क्यूबिक, सो एक्सपेक्टेड आर 3 आंसर्स। आप अगर एक्स एक्स कॉमन लेके कट कर दोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो 2 ही आंसर मिलेगा। यू नेवर डू दैट, देयर इज अ लॉस ऑफ रूट। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो आपको पता है ये 10th में कि हम कभी भी कट नहीं करते, तो उससे रूट का लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं एक बार। ये कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो विद द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, the sum of a number and its square is greater than 6 नंबर कैन sum of the number and its square, x स्क्वायर, मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 6। ठीक है ना, इसमें क्या डाउट है, कर लोगे ना आप। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 से 2 आ जाएगा, नहीं सॉरी आउटसाइड द रूट्स आ सर जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। तो बिल्कुल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 यूनियन आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट्स का कंडीशन आ जाएगा। सही है ना? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 हो गया। 20 में क्या डाउट है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है 20 वाला भी आपको।
सर पर ऊपर वाले में उसमें रूट्स नहीं आ रहे। 20 वाले ऊपर वाले में 20 के हाँ देख लेते हैं। उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। डिवाइड कर दो उससे। नहीं सर एग्जैक्ट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। x - 2 4x + 1 माइनस ऑफ 2x - 3 x + 2 अपॉन x + 2 4x + 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ आपको, इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 4x² - 8x 4x² - 8x प्लस x माइनस ऑफ 2, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ये क्या जाएगा 2x², ठीक है। नेक्स्ट 4x - 3x - 6, सही है, ग्रेटर देन 0। डिवाइड बाय आपके पास नीचे जो है x + 2 इंटू 4x + 1, सही है। तो कितना आ जाएगा 4x² - 2x², 2x² हो जाएगा, माइनस 8x + x -7x और ये हो जाएगा -x, तो -8x हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 + 6 -2 + 6 + 4, सही है, ग्रेटर देन 0 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से x + 2 4x + 1, x + 2 सही है ना, ये खुल रहा है सर आपका, यही आ रहा है। शायद नहीं सर, सर 2x² - 10x Yes, sir. + 8 आ रहा है। -10x आ रहा है, -10x कैसे आ रहा है, यहाँ से नेट x निकलेगा, यहाँ से -7x निकलेगा, -8x ही बन रहा है। अच्छा यहाँ से 2 कट हो जाएगा, सर। ठीक है ना, कट कर लो, अब पता चल जाएगा आपको x² - 4x + 2 है, b² - 4ac, बेटा इसके रूट्स तो निकल जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। मोहम्मद यस सर, रूट्स तो निकल जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। b x क्या जाएगा माइनस ऑफ b 4 + -√b² 16 - 4 a * c is 2/2, 2√3 फिर रूट्स क्या जाएंगे 4 + -8 √8 का क्या जाएगा 2√2/2, है ना, 2√2/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 + -√2 आ जाएगा, सही है, तो 2 + √2 2 - √2, सही है। यस बस ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर डालो आप, यहाँ से -2 आया, -1/4 आया, आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना आप तो। यस सर, पर वो नंबर लाइन पे ऐसे 2 + √2 2 - √2 ऐसे मार्क कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते अप्रॉक्स भाई, वैल्यू 2 लेके। + √2 कहाँ होगा, 2 से बड़ा होगा, 2 - √2 2 से छोटा होगा, मार्क कर लो ना, एग्जैक्ट वैल्यू करो, अप्रॉक्स मत करो, 2 + √2 ही बोलो, ये 2 + √2 ही है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अपन को कंपास से थोड़ी प्लॉट करना है, अपने को तो सिर्फ प्लॉट करके दिखाना है कि 2 + √2 कहाँ लाई करता है, ठीक है। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्ली 2 + √3 भी कभी आएगा, तो वो तो 2 + √2 से बड़ा है, तो उसके आगे प्लॉट कर देंगे उसको, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से तो यूज टू हो जाओ आप, इरेशनल जो चीज़ें दिखती है, ठीक है, बी कंफर्टेबल एंड you can use them in the answers, you are supposed to use them, okay। चले 20th भी आई गेस आप लोग का हो गया है, 23rd देख लें एक बार, अब 23rd में डाउट था किसी को, थर्ड का देख लेते हैं। x - 3/4 - x लेस देन x - 1/2 माइनस x - 2/3, फर्स्ट कंडीशन ये है, एलसीएम ले लो, क्या जाएगा x - 3 माइनस ऑफ 4x/4 लेस देन x - 1 इंटू 3, सही है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स x - 2/6, सही है। अब कर लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्टी होनी चाहिए यार। अब 2 है, मान लो ये भी है और एक और चीज़ आपको दी हुई है, जैसे 2 - x इज ग्रेटर देन 2x - 8 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे चला गया, तो 3x हो गया, 3x इज लेस देन 10 आ जाएगा आपके पास, तो ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और बोथ द कंडीशंस आर टू बी सैटिस्फाइड। इज इट क्लियर? x का वैल्यू 10/3 से छोटा आना चाहिए,
यहाँ से सॉल्व करोगे कुछ आंसर मिलेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना आप, ये सेट 1 मिलेगा, ये सेट 2 मिलेगा, S1 इंटरसेक्शन S2 मतलब कॉमन रीजन दोनों का, ठीक है। 24, 28 और 30, 24 देख लेते हैं। अब 24 में क्या लिखा था, इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, इसकी इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, x + 1 / x² सर + 2। उसमें खाली x की एक ही वैल्यू है। ओके, करने के लिए सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखो ये पॉजिटिव है, मैंने आपको पता है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 × x + 1 इज ग्रेटर देन x² + 2। ध्यान रखना पॉजिटिव है इसलिए कर रहा हूँ मैं, अगर ये x² माइनस, प्लीज कीप इट इन माइंड, if this question would have been x + 1 / x² - 1, then I would have taken -1/4 and then I would have solved like this। इसको मैं ऐसे सॉल्व करता, इज इट क्लियर? ये पॉजिटिव है इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर आपको कैसे पता x² + 2 पॉजिटिव है? भाई x की वैल्यू कोई भी रियल हो जाए, x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से इन्फिनिटी, तो x² + 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से इन्फिनिटी, तो हमेशा पॉजिटिव ही रिप्लिकेट करता है। सिमिलरली अगर x² - 1 की बात करता हूँ तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से इन्फिनिटी, so this is somewhere positive and somewhere negative, so I cannot multiply। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट इसकी पता है कि हमेशा पॉजिटिव है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना आप, ठीक है। 4x + 4 इज ग्रेटर देन x² + 2, तो क्या हो जाएगा, x² - 4x - 2 इज लेस देन 0। कर लोगे ना अब तो आप, रूट्स निकाल लोगे सर इसके, उस मेथड से कर सकते हैं -1/4। कर सकते हैं, सेम ही आएगा आंसर, डिनोमिनेटर सर फैक्टराइज पर नहीं होगा। आंसर x + 3/4 आ रहा है। x + 3/4 आ रहा है, मतलब सॉल्व कर लूँ क्या इसको, बस उतना ही आ आप रहा है आगे फिर। भी सर किया था 2 ना, ± यस सर √6 वो वाली आएगा। मेथड। ये अभी तो आपने किया था ना, x² - 4x + 2 अभी आपने किया, अब 4x - 2 के लिए कर लो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, रूट्स निकल जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब लेस देन 0 2 मतलब ± √6। बिटवीन द रूट्स, तो x क्या आ जाएगा, -b 4 + -√b² 16 -4 इंटू -2 2, तो कितना आ जाएगा, 4 ± √24, ये आ रहा है 24, क्या आ जाएगा आपके पास, 2√6, 2 ± √6, सही है। यस सर। अब 2 + √6 और 2 - √6 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है वो आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि जो लेस देन 0 का मतलब क्या है, बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो 2 + √6 कितना होता है, √6 2.5 समथिंग होता है, 2.6, ठीक है, 2.5 से 2.5 यू कैन टेक इट डाउन, ओके, तो ये 4.5 हो गया और ये -0.5 हो गया, तो -0.5 और 4.5 के बीच में इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, -0.5, कीप इट इन माइंड, 0 1 2 3 4, 0 1 5 वाली आ जाएगी, 0 1 2 3 4, so the 5 values are there। is it clear? यस 28 और 30 देख लेते हैं अभी, सबके डाउट क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कभी भी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो यू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, यस सर हो रहे हैं। है ना। 28 और 30 देख लेते हैं, ठीक है, आपका मॉड्यूल का एक ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ठीक है आपको ये सब तो आना ही चाहिए। अब 28 क्या लिखा हुआ है, यस सर। x² - x/2 + 1 / x² + 1 - 5/4 इज फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी सारी रियल वैल्यूज आपको ढूंढनी है। अच्छा, इसकी सारी रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ये वैल्यू क्या होगी, मतलब रेंज ढूंढनी है आपको, कट शॉर्ट, यू हैव टू फाइंड आउट रेंज, तो x² - x/2 + 1 अपॉन x² + 1 -5/4, ठीक है, तो इसकी रेंज ढूंढनी है हमको। इसकी रेंज हम कैसे ढूंढ सकते हैं, एलसीएम ले लें क्या पहले, थोड़ा बहुत कुछ क्लिक हो जाए, लेट्स टेक द एलसीएम फर्स्ट, क्या आ रहा है, 4x² - 2x + 4 -5 टाइम्स x² + 1 अपॉन 4 टाइम्स x² + 1, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके यस पास क्या सर। हो जाएगा, 4x²
माइनस 2x प्लस 4 माइनस 5x² माइनस ऑफ 5 अपॉन 4 टाइम्स x² प्लस 1. अब 4x² माइनस ऑफ 5x² गिव्स यू माइनस x². नेक्स्ट यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2x. समझ आ रहा है सबको? माइनस yes, x² माइनस ऑफ 2x और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1. सही है. अपॉन 4 टाइम्स x² प्लस 1. इज इट क्लियर क्या बता रहा हूँ मैं? यस ठीक है. तो यहाँ से क्या बन गया ये वाला एक्सप्रेशन. माइनस अगर 1/4 कॉमन ले लिया मैंने तो बचा क्या x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1. सही है. यस तो ये एक्सप्रेशन माइनस ऑफ 1/4 क्या बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x² प्लस 1. ठीक है. ओके. सर. यस बेटा. सर तो फिर मेरा भी आपके जैसा एग्जैक्ट आंसर आ गया. फिर मैंने क्या किया सर, देखो सर ये वेरिएबल वाले दोनों पॉजिटिव हो गए और एक नेगेटिव होगा, और ऑप्शन में सर फिर मैंने ऑप्शन देखे तो उसमें एक ही था, एक नेगेटिव, तो सीधा वही टिक कर दिया. फिर देखो इसमें हम ऐसा सोच सकते हैं अगर थोड़ा सा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें बहुत अच्छे से. सी इसका एग्जैक्ट आंसर भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें रेंज जब हम पढ़ेंगे तब रेंज निकालने के डिफरेंट मेथड्स है. वो आता है फंक्शंस के अंदर. ठीक है. क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज अगर निकालनी है, लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकालनी है, कोई भी फंक्शन की अगर रेंज निकालनी है तो हम फंक्शंस में पढ़ सकते हैं उसको कैसे रेंज निकालते हैं. बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर अगर ऑप्शन से कर लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा. ठीक है. अगर हम ऑप्शंस देख लेते हैं, हमारे पास लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू -4, 2, -6 और 5 है. तो पहले नहीं ऑप्शंस है इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 0. ठीक है. अब एक चीज़ हम देख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होगी हमेशा. हम ऐसा नहीं बोल सकते. ठीक है. नेगेटिव से मल्टीप्लाइड है. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, देखना ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है. ठीक है. तो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, and when you multiply it with -1/4 the answer will always be negative. So your answer should be D. यस ठीक है. आंसर आपका हमेशा आपका आंसर डी आना चाहिए. ठीक है. क्लियर है सबको? yes, और इक्वल टू 0 कब होगा? जब x की वैल्यू Yes, -1 हम sir. सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. ओके. तो आई गेस 28th वाला भी आप कर लिया आपने. क्या अब 30th देख लेते हैं एक बार. सर ये सब मतलब जब वो आ गया तो एक बार सारे ऑप्शन के साथ ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा ना? नहीं एक्चुअली इसको करने का एग्जैक्ट मेथड भी है. क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी कैसे निकालते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का हम रेंज कैसे निकालते हैं. क्या बट अभी उसको नहीं पढ़ेंगे. ठीक है सर. अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना ज़्यादा चीज़ों को, पहले सिंपल देख लेते हैं. ठीक है. तो अभी सर पर हमारा अगर ऑप्शन में दिया हो कि इक्वल टू मतलब 0 भी दिया हो तो -1 से तो हो ही रहा है. नहीं 0 दिया होगा तो 0 तो चलेगा ही ना. 0 भी आएगा ना -1 पे. सर. ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव नंबर, तो हमेशा आंसर तो नेगेटिव ही आएगा. तो जो पॉजिटिव वाले वो सारे डिस्कार्ड हो गए. एक ही ऑप्शन नेगेटिव है. मान लो लिखा है लेस देन 0, लेस देन -1, लेस देन -2, तो 0 दिख रहा है कि 0 तो पॉसिबल होगा ही, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन हम टिक कर लेंगे. ओके सर. ठीक है ना. सर पर यहाँ हाँ बेटा. नहीं सर कुछ नहीं. ठीक है. 30th देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 30th वाले में क्या दिक्कत आ रही है? x² प्लस 4x फैक्टराइज नहीं हो रहा है क्या डिनोमिनेटर? -6x² प्लस 11x हो जाएगा सर.
हो जाएगा ना। x इक्वल टू 1 पुट करके देख लो ना आप, x इक्वल टू 1 एक फैक्टर है इसका, सर x -1 -2 और -3 है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, x सर पे इक्वल टू करना कैसे नीचे क्यूब में? फैक्टराइज करना है ना बेटा, हर एक को अपन फैक्टराइज ही तो करते हैं हमेशा। मैं 8th में किया था। x + 1 x + 3 नीचे x इक्वल टू 1 है तो x - 1 एक फैक्टर हो गया, x - 1 से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x - 2 -2 and x -3 अरे आपको ये भी पता है, कैसे पता है, क्यूबिक में क्या होता है, सम x क्यूब माइनस सम x स्क्वायर प्लस सम टेकन 2 x माइनस प्रोडक्ट। हाँ तो यस 1 सर 2 3 प्रोडक्ट है 6 आ जाएगा ना, 1 + 2 + 3 6 आ जाएगा, और 1 × 2 2 × 3 1 × 3, तो 6 + सर 2। वैल्यूज डाल के देखेंगे कि कौन सी सेटिस्फाई होगी। अरे क्यूबिक को तो ऐसे ही तो फैक्टराइज करते हैं बेटा, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते अरे हैं, x is 1 दिया है तो x - 1 is 0, एक फैक्टर तो हो गया ना। तो उससे अब डिवाइड कर डिवाइड लोगे, कर क्वाड्रेटिक आ जाएगा आपके तो पास, क्वाड्रेटिक आएगा और उसको रिटिंग में मिडिल फैक्टराइज टर्म से कर। 2 और जीरोस आ जाएंगे ना आपके पास। क्यूबिक को फैक्टराइज करने का और कोई हाँ मेथड थोड़ी ना है हमारे पास। जो करंट हम स्टडी कर रहे हैं उसमें क्यूबिक को फैक्टराइज करने का ही मेथड है हमारे पास, वो है ट्रायल एंड एरर, फर्स्ट रूट गेटिंग बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर लेंगे आप ग्रेटर देन 0 के लिए, नंबर लाइन पे कर लोगे ना आप। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना आप, मान लो आपके पास क्या होता है, मान लो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, दिस वुड बी डन बाय यू। अगर ऐसा दिया हुआ है x - 2 x + 3 अपॉन x - 1 x - 2 x + 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये x - 2 तो पहले काट दिया, फिर नंबर लाइन पे आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, -3 आ गया, -1 आ गया और 1 आ गया। सही है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस माइनस प्लस और माइनस कर दिया आपने। सही है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, -3 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सही है, -1 पे बबल है और 1 पे भी बबल है। ठीक है, तो एक बार जहाँ जहाँ बबल है वहाँ वो छोड़ के क्लोज कर देते हैं। यही आंसर आएगा आपका। यस सर। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। उसके पीछे रीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने एक फैक्टर कट कर दिया। ठीक है, जब हम ये फैक्टर कट करते हैं तो हम एक चीज़ बोलते हैं, तब उसको कट करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई x की वैल्यू कभी 2 नहीं होगी, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ कि 2 हो जाएगी तो 0/0 बन जाएगा, और 0/0 हम कभी काट नहीं सकते मैथमेटिक्स में। ओके, तो x कभी 2 नहीं चलेगा। तो अगर आप आंसर देखोगे तो इसमें आपने 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। So now we will rectify the answer. So the answer is x belonging to -3 to -1 union माइनस एलिमेंट 1 to 2 union 2 to infinity, या एलिमेंटल 2 सब्ट्रैक्ट कर लें आप। इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस। ठीक है, अब तो आपका आई गेस ये भी पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चंस का सेट। कोई बाकी तो नहीं बच रहा है, मुझे एक बार देख लेंगे। सब कुछ डिस्कस हो गया, 30 तक ही था। ठीक है ना, पूरा बुक हो गया। ठीक है। अब मॉड्यूलस में ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ, स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने कल परसों में किया हो और आपको डाउट हो तो पूछे। मॉड्यूलस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई डाउट है? नो। तो आई गेस हमने पूरा मॉड्यूल आपका डिस्कस कर लिया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। अब थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो मैं आपको देता हूँ, नेक्स्ट टाइम ही हम चैप्टर से शुरू करेंगे। न्यू चैप्टर विल बी स्टार्टिंग एट नेक्स्ट टाइम इटसेल्फ। ठीक है, तब तक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको और देता हूँ, थोड़े डिफिकल्ट है। ठीक है, बट आपको करने में सर मजा आएगा। यस बेटा बताओ। सर वो मॉड्यूलस में 15th वाला एक बार। एक मिनट रुको, वाला
सर ने बोला था पिछली बार वो इंटीग्रल में। सर कर दिया, सबके x बिलोंग्स टू फाई है। देख लेते ना, मोहम्मद को डाउट है क्या बोला 15th में। अच्छा किसी को भी कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लें आप, मन में मत रखो। अच्छा हाँ, 15th का ना मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। चलो ये भी अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो एक और अंडरस्टैंडिंग हम अपनी डेवलप कर लेते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड। जैसे कहीं अगर ऐसा लिखा है, 15th क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक बार देख लेते हैं पहले। क्या लिखा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वालिटी को भूल जाता हूँ। इन इक्वालिटी जो है ना, इसको हम बाद में देख लेंगे, विल सी इट लेटर। ये आंसर निकालने के टाइम हम देखेंगे। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ किसका बनाएंगे हमेशा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एज यूजुअली हम डिवाइड कर रहे थे 1 2 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे नंबर लाइन डिवाइड हो गई। अब होगा क्या, x माइनस 1 का डेफिनेशन x माइनस 1 खुलता है फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए। तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 और ये माइनस ऑफ x माइनस 1 खुलता है। नेक्स्ट x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 का जो डेफिनेशन है वो कहाँ खुलता है, 2 से बड़े के लिए। x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2। नेक्स्ट x माइनस 3 का डेफिनेशन x माइनस 3 फॉर x ग्रेटर देन 3, x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3। ओके, अब जब मैं इसको और ब्रॉडर एस्पेक्ट में ओपन करूंगा, अब डेफिनेशंस लिखी हैं और इनको ओपन करना है। अब डेफिनेशंस को करना क्या है, इन सब डेफिनेशंस को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, you'll get माइनस ऑफ 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। नेक्स्ट इसको ओपन करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, तो x माइनस एक्स कट गया, माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स प्लस 4। नेक्स्ट x माइनस 1 माइनस प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, x माइनस एक्स कट गया, क्या आ जाएगा, x सिर्फ x आ गया। ठीक है, अगर आपको पता चल गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x आ गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 3x माइनस ऑफ 6। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सब डेफिनेशंस को ले जाता हूँ पीछे। ठीक है, क्या क्या डेफिनेशंस है मैं एक बार पीछे ले जाता हूँ। तो डेफिनेशंस हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या डेफिनेशंस है मेरे पास, ये 1 है 2 है 3 है। तो 1 से पहले पहले क्या है मेरे पास, माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सही है, एक सेकंड, इक्वल टू 0 के लिए भी हम सॉल्व नहीं करते, हम इसको कंसिडर करते हैं y। y मतलब क्या है, इसकी आउटपुट। इक्वल टू 0 मतलब आउटपुट में सिर्फ 0 आना चाहिए, तो x की क्या वैल्यूज के लिए 0 आएगा। ठीक है, तो हम ग्राफ बना रहे हैं, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इक्वालिटी में हम y रखते हैं। y मींस गिव्स यू वैल्यूज ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस इज नथिंग बट योर आउटपुट, इनपुट इज x एक्सिस। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ। ये कैसे पता चल रहा है कि y एक्सिस आउटपुट होता है? होता है, पता नहीं चलता है, हम लेते हैं इनपुट x डालते हैं तो आउटपुट y मिलता है। जैसे आपका y इक्वल टू क्वाड्रेटिक हम करते थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो आप। उसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते थे 10th में, x की वैल्यू 0 डालते थे तो y 0 मिलता था, फिर 1 डालते थे तो 2 मिलता था, फिर 2 डालते थे तो 4 मिलता था, फिर 3 डालते थे तो 9 मिलता था। तो x की वैल्यू 3 आपने डाली, y आपको 9 मिला, तो इसको हम आउटपुट बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज वैल्यूज इज आउटपुट। वो दूसरा तो y एक्सिस पे ही मिलता है ना हमेशा। ठीक है, तो पूरी मैथमेटिक्स जो हम पढ़ेंगे 2 साल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, डिपेंडेंट इज y, इंडिपेंडेंट इज इनपुट एंड डिपेंडेंट इज आउटपुट। ओके, इनपुट डोमेन ऑफ द फंक्शन, आउटपुट रेंज ऑफ द फंक्शन। इज इट क्लियर, सही है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। अब देखो, अब हर एक इंटरवल में डेफिनेशन देखते हैं। तो ये इक्वल टू 0 नहीं करूंगा मैं, ये y की वैल्यू दी हुई है। अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये क्या लिखा है, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। क्या लिखा है, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। यहाँ क्या लिखा है, y इज इक्वल टू सेकेंड इंटरवल में क्या लिखा है, माइनस x प्लस 4।
ये इंटरवल में क्या लिखा है, y इक्वल टू x, और थर्ड इंटरवल में क्या लिखा है, y इक्वल टू 3x माइनस 6। तो ये पूरा फंक्शन जो है मॉड x मॉड x मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लॉट कर लेता हूँ, लेट मी प्लॉट इट डाउन। अब देखो y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर मुझे प्लॉट करनी है तो x अगर मैंने 0 रखा तो y कितना आ गया, 6 आ गया, तो 0,6 होगा। और अगर मैंने y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी 2,0। सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये वाली लाइन बनेगी। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अब ये स्ट्रेट लाइन मैं जितनी चाहूँ उतनी बड़ी नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस है। कहाँ तक है, x की वैल्यू 1 तक ही ये लाइन है। x इक्वल टू 1 तक की लाइन है का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 पे मुझे इस लाइन को रोकना पड़ेगा। अब 1 पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 3 प्लस 6 दैट इज 3, तो 1 पे वैल्यू दे देगा 3, तो 1,3 यहीं तक इसकी वैल्यू आएगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला पार्ट मुझे इरेज करना पड़ेगा, इस लाइन के लिए वैलिड ही नहीं है, ये लाइन सिर्फ यहीं तक वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट अब 1 से 2 के बीच में क्या डेफिनेशन वैलिड है वो देख लेते हैं। अब 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 है, तो लाइन बना लेते हैं पहले। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y कितना आता है, 4। तो ये वाली लाइन मैं अलग कलर से बनाता हूँ, लेट मी टेक अनदर लाइन। ये 0,4 से पास होने वाली लाइन है, 0,4, और x इज इक्वल्स टू 4 रखूंगा तो y 0 मिलेगा। तो ये लाइन 4,0 यहाँ पे 0 हो रही है। अगर मैं इसको डॉटेड बनाना चाहूँ, अच्छा x इक्वल टू 1 पे लाइन की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 पे वैल्यू क्या देगी, 3 देगी। तो ऑब्वियसली ये जो वाइट डॉटेड है वहां से भी ये पास होगी। ओके, लेकिन अब मुझे क्या पता चला, ये पूरी लाइन नहीं है 4 तक, ये लाइन सिर्फ 1 से 2 के बीच में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा आप इधर तक ही हो, आगे आप नहीं जा रहे हो, आपका डेफिनेशन यही खत्म हो गया। तो ये 4 तक है, तो ये यहाँ तक ही लाई कर रही है। तो आप अंडरस्टैंड करो मैं जो लाइन बना रहा हूँ वो कौन सी लाइन बना रहा हूँ। मैं इसको बनाता हूँ इस कलर से। सर तो पीछे वाली लाइन भी नहीं आएगी ना, 1 से 2 के बीच में ही है तो 0 से 1 में आएगी ये लाइन, दिख रही है, ये लाइन है, पीछे भी नहीं नहीं सर, वो पिंक लाइन में पीछे वो नहीं 1 आएगी, 2, पीछे नहीं आएगी। हाँ पिंक वाली लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक आएगी, अभी पिंक वाली लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक आएगी, सही है। ओके, अब 2 से 3 के बीच में कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन तो आपको पता है, y इक्वल टू एक्स लाइन हम कैसे बनाते हैं, देखो 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, तो 2 से 3 के बीच में ये ऐसी लाइन बनेगी। सबको समझ आ रही है, कहाँ तक जाएगी, ये पॉइंट भी मैं मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, दिस पॉइंट विल बी 3,3। सबको समझ आ रहा है। और इससे पहले वाली जो लाइन थी वो हमारी कौन सी थी, इससे पहले वाली लाइन थी जो 2 पे क्या वैल्यू दे रहा था, ये 2 पे दे रहा था आपको 2, तो 2,2 था। क्यों, ये 2,2 जो है वो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब 3 के आगे आगे देखो 3x माइनस 6 है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो इसके आगे वाली जो लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, देखो ये वाली लाइन हम बनाते हैं। x को 0 रखा तो y माइनस 6 आ गया, 0, माइनस 6 और 2,0, अरे 2,0। तो अगर ऐसे हम देखें तो ये एक ऐसी लाइन बनेगी जो ये पास होगी, बट ये कहाँ से वैलिड है, 3,3 के आगे आगे से वैलिड है। तो ये 3,3 है और ये आगे चलता हुआ ही जाएगा, कहीं खत्म नहीं होगा। तो सेम ब्लू वाली की जो हम बात कर रहे हैं वो लाइन भी चलती हुई जाएगी, कहीं खत्म नहीं होगी, ये वाली ऐसी है। तो ये आपका ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0, तो भाई मुझे एक चीज, सॉरी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, लेस देन 0। यस, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लेस देन 0 ही पूछा है। एक चीज बताओ, ये लेस देन 0 मतलब क्या है, रेंज 0 से कम मतलब क्या, आउटपुट 0 से छोटा होना चाहिए। अब अगर आप देख के मुझे बता दें कहीं भी आउटपुट 0 से नीचे जा रहा है, ये आउटपुट वाली लाइन है, यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव है, यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव है, तो कभी आउटपुट 0 से ऊपर नीचे जा रहा है क्या, कभी भी नहीं। सो x की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पे। सर इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ये बेटा कहाँ पे हेल्प करेगा आपको पता है, एक बार आपने ग्राफ बना लिया उसके बाद अगर आपसे पूछा इसी क्वेश्चन में, तो मान लो ये लेस देन 0 है, अगर बोल दिया ग्रेटर देन 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढो आप,
ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगी। अगर बोल दिया जाए ग्रेटर देन 4 के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढो आप, तो हर एक को सॉल्व करेंगे और करेंगे। इससे बेटर है हम लाइन बना लेंगे फटाफट फटाफट, और जो 4 है ना 4, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा मैं। ये y इक्वल टू 4 लाइन है। अब बताओ कितनी बार कट कर रही है? एक बार यहाँ कट कर रही है, 2 बार यहाँ कट कर रही है, तो आंसर आ जाएगा 2 सॉल्यूशंस। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो उसको इक्वेट 0 के साथ ही करना है। नहीं 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 नहीं, 0 के साथ कहाँ इक्वेट कर रहे हैं हम सिर्फ y के साथ इक्वेट कर रहे हैं। नहीं ये सही चीज है। को मैं फॉरगेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ y इक्वल टू फंक्शन बनाते हैं और फिर जो वैल्यू बोलिए उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं। अब ग्रेटर देन अगर 4 बोला होता मान लो, ठीक है, इक्वल टू 4 के लिए मैंने बताया था मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 4 बोला है, तो हम देख लेंगे 2 सॉल्यूशन है। ग्रेटर देन 4 बोला है मतलब इसके ऊपर, तो इंटरवल क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से ये 4 कहाँ पे बन रही है लाइन वो देख लेंगे आप, कहाँ बन रही है 4, इसको कहाँ कट कर रहा है वैल्यू को 4, ब्लू वाले में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे। सही है, वही वाला है ना? तो ये इंटरवल बता सकते हो आप, तो ये ग्राफिकल एक मेथड है जो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी सेशन कभी भी एंड हो सकता है, ठीक है, इस मेथड को आप खुद सर बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन। हमें पता सर यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 2 सॉल्यूशंस आएंगे जब मतलब वो 4 लेंगे तो हम ग्रेटर देन 4, तो हमें मतलब x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी कि x वो बिलोंग्स टू बेटा व्हाट? ये देखो ना, अलग अलग डंडी बनाई है ना आपने, अलग अलग कलर से आपने इसलिए बनाया, ये अलग अलग इंटरवल बता रहा है। अब जहाँ पे कट कर रहा है वो इंटरवल में इक्वल टू 4 डाल के आप वैल्यू निकाल लोगे ना x की। अच्छा ओके। पिंक वाला है तो पिंक वाला किस रीजन को इंडिकेट कर रहा है? सेकंड। ऑरेंज वाला थर्ड, येलो वाला फोर्थ। तो अगर येलो वाले को कट करें तो फोर्थ में इक्वल टू 4 आप डालो और x निकल जाएगा वहां से आपके पास। ओके इवन आप इंटरवल्स भी बता सकते हो इससे। रेंज अगर पूछिए कि 4 से बड़ा कहाँ होगा तो इंटरवल भी देख के बता सकते हो जहाँ कट कर